हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विद्या अपडेट्स में, जहाँ पे हम आपको इग्नू से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो भी टाइम टू टाइम। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम आ गए एक और बड़े टॉपिक को लेकर, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। वो है आपकी इग्नू की क्लासेस, जो कि अभी तक शुरू नहीं हुई है। जी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं इग्नू की क्लासेस जुलाई 2024 के जो सेशन है उनके लिए। चाहे वो बीए की हो, बीकॉम की हो, बीएससी की हो, एमए की हो, एमकॉम की हो। काफ़ी बच्चों के कमेंट आती है, सर हमारी क्लासेस कब से शुरू होगी, कॉलेज हमें कब से जाना होगा, इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी क्लासेस की। तो आज हम इसी को लेकर बात करने वाले हैं। तो मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं विद्या अपडेट, जहाँ पे हम आपको इग्नू से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, बेल आइकन को दबा के रखोगे, हमारी जो भी अपकमिंग वीडियोस रहेगी हम उसको लेकर आपको अपडेट देंगे। अब बात कर लेते हैं क्लासेस को लेकर कि जो इग्नू की क्लासेस होती है ये कब से शुरू होंगी। तो देखिए, एडमिशन को क्लोज हुए कम से कम 1 महीना तो मुझे लगता है हो चुका है, और अभी तक सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज की जो क्लासेस हैं वो लग रही हैं। बट अभी तक अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स की जो क्लासेस है कई सेंटर्स में अभी शुरू नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि रीजनल सेंटर्स की वेबसाइट अगर आप विजिट करोगे तो वहाँ भी सब शेड्यूल अपलोड किया जा रहा है। मैंने आपको बोला भी था कि आप शेड्यूल चेक करते रहिए। वहाँ शेड्यूल अपलोड किया जा रहा है कि हम इनकी क्लास किसी दिसंबर में लेंगे, दिसंबर 15 तारीख से, किसी की जनवरी में लेंगे। तो मतलब शेड्यूल अभी बनाया जा रहा है, बट अभी क्लासेस शुरू नहीं हुई है। इसी के बीच कुछ बच्चों ने अभी ये भी कंप्लेंट की है, मैंने कमेंट बॉक्स में देख रहा था, सर मेरा जो स्टडी सेंटर है ना उसको चेंज कर दिया गया है। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मान लीजिए मैंने हंसराज कॉलेज लिया, बट मुझे मिल गया सामलाल कॉलेज, जबकि मेरा हंसराज कॉलेज मेरे घर से बिल्कुल पास था। अब मुझे सामला जाना पड़ेगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वैसे चेंज वगैरह पता है क्यों किया जाता है? जब सीट्स जो है फुल हो जाती हैं तो तब क्या करता है कि इग्नू का जो पूरा मैनेजमेंट है उन बच्चों को उसी शहर में, उसी स्टेट में कोई कोई पास का कॉलेज जहाँ पे सीट खाली होती है वहाँ पे उस पूरे डेटा को, उस स्टूडेंट को ट्रांसफ़र कर देता है। मतलब जितने भी ऐसे बच्चे जिनको मेल आ गया चेंज का, तो आपको अब इतना याद रखना, जो आपने एडमिशन के टाइम पे फॉर्म भरा था, कॉलेज सेलेक्ट किया था, वो कॉलेज अब आपका नहीं है। अगर आपको मेल आ गया चेंज होने का, तो जो करंट का होगा नया, वही आपका कॉलेज अब आपका माना जाएगा। ठीक है? किसी को हंसराज मिला है, हंसराज के किसी को सामलाल मिला है, चेंज कर दिए गए। तो देखिए, ये तो इग्नू के ऊपर है। अगर उनको लगता है कि यहाँ स्टाफ पूरा नहीं है, या हम क्लासेस नहीं दे पाएंगे इस कोर्सेज की, या यहाँ पे एक कोर्स की क्लास है ही नहीं, क्योंकि आपने एडमिशन फॉर्म फिल किया, वहाँ तो आपने सेलेक्ट कर लिया, बट बाद में इग्नू को रियलाइज हुआ कि ये तो हमने गलत कर दिया, अब वो चेंज कर देंगे। तब जो भी चेंज हुआ है वो स्टडी सेंटर जो आप आपका करंट में चेंज हुआ है या नहीं भी हुआ है, अगर जिनका नहीं हुआ तो पुराना ही रहेगा उनका, एक बार एडमिशन स्टेटस जरूर चेक कर लेना कि वहाँ पे स्टडी सेंटर कोड क्या शो कर रहा है। उसी स्टडी सेंटर में आपकी क्लासेस कंडक्ट होंगी, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, और वहीं पे आपकी जो असाइनमेंट है वो सबमिट होंगे। अब एक सवाल बहुत अच्छा आ रहा था बच्चों का कि सर क्लासेस कब से शुरू होगी, इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। देखिए, इन्फॉर्मेशन को लेकर मैंने आपको बता दिया, हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो पहला, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी चीज़, इन्फॉर्मेशन सिंपल है, आपको मेल आ जाएगा। आपका ईमेल आईडी जो है वो एक्टिव होना चाहिए। मेल आपका चालू है, मेल पे जैसी आपकी क्लासेस शुरू होंगी आपकी स्टडी सेंटर्स की, आपको मेल आ जाएगा। आप एक काम और करना, अगर आप चाहो तो जो एक बार सैटरडे संडे को आप विजिट भी कर सकते हो अपने स्टडी सेंटर पे। वहाँ पे आप मिलके भी आ सकते हो, उनसे पूछ भी सकते हो जैसे क्लासेस वगैरह कब से होगी। वैसे तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ, जनवरी फर्स्ट वीक तक सबकी क्लासेस जो है इन कोर्सेज की, जो मेन कोर्सेज है जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी है ना, ऑनर्स के, इनकी जो क्लासेस है वो शुरू हो जाएगी, बीए एमए वगैरह की, जनवरी फर्स्ट वीक तक। और आपको जल्दी एक मेल आ जाएगा, उस मेल में पूरा शेड्यूल होगा, आप चेक करते रहिए। बस इतना मैं आपको बता रहा हूँ, मेल को आपको चेक करना है, मेल इनबॉक्स में ही आएगा। अब मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे भी क्लेम करेंगे, सर ऐसा भी होता है कि मान लीजिए क्लासेस शुरू ना हुई। जी, वैसा भी होता है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरी फर्स्ट ईयर की क्लासेस नहीं लगी थी। जी हाँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब मैंने इग्नू में एडमिशन लिया था ना, मेरी फर्स्ट ईयर की क्लासेस लगी ही नहीं थी। मतलब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि या तो स्टाफ नहीं होता। तो इग्नू क्या करता है, ऐसी कंडीशन में आप एक काम कर सकते हो, अगर मान लीजिए आप अपने कॉलेज की क्लासेस नहीं लेना चाहते तो क्योंकि इग्नू की क्लासेस कंपलसरी नहीं होती, कोई अटेंडेंस नहीं लगती, तो आपका और आपके दोस्त का अगर कोर्स सेम है तो आप अपने दोस्त की क्लासेस ले सकते हैं, क्योंकि इग्नू की क्लासेस ज़्यादातर ऑनलाइन मोड पर होती है, गूगल मीट पर होती है। तो वो लिंक दे देगा आपको, उसके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उसके कॉलेज के ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ग्रुप तो खैर आपका भी बन जाएगा टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे। बट बात वही आती है, कुछ कॉलेज तो ऐसे है, दिल्ली के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली के अंदर, बाकी बाकी स्टेट की तो क्या ही बात करूँ, कि जहाँ पे क्लासेस के नाम पे सिर्फ ये आपको एक नोटिस भेजा जाता है, और उन नोटिस पे एक क्लास लगी। मान लीजिए 4 सब्जेक्ट है आपके, 4 में तीन तीन टीचर तो ऐसे आएंगे जो आपको पढ़ा रहे होंगे, आपको समझ में नहीं आएगा।
या पढ़ाते पढ़ाते वो गायब हो जाएंगे, या उस दिन आपकी क्लासेस लगेगी ही नहीं। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी, क्योंकि देखिए क्लासेस को लेके इतना हुआ बनाने की जरूरत है नहीं। एक ओपन कॉलेज है, आपको यहाँ पे स्टडी खुद ही करनी पड़ेगी। क्लासेस में आपको ज़्यादा डिपेंड नहीं होना है, खुद पढ़िए, हम आपको गाइड करेंगे और चीज़ें लेकर आएंगे, कौन कौन सी गाइडों का आप यूज कर सकते हो, सारा कुछ आप बताएंगे आने वाले कुछ वीडियोस में। फिलहाल आप सेल्फ स्टडीज़ कीजिए, बुक अगर आ गई बुक से स्टडी कीजिए, ऑनलाइन स्टडी कीजिए, ये ही चीज़ आप फॉलो कीजिए। क्लासेस के भरोसे ज़्यादा मत रहिए इग्नू की, क्योंकि इग्नू एंड टाइम पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कुछ बच्चों की क्लास शुरू हो जाए। जैसे मैं आपको दिल्ली में हिंट देता हूँ, भारती कॉलेज है एक, राजधानी कॉलेज एक है, इनकी क्लासेस लगती है, हर साल लगती है। क्यों? क्योंकि उनका स्टाफ है। बट कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, जहाँ पे एडमिशन तो हो रखी है, क्या वहाँ के बच्चे क्लासेस उनकी शुरू होती है, क्योंकि उनको ही पता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ, इग्नू के अंदर मान लीजिए एक बैच के अंदर जैसे एमए पॉलिटिकल साइंस का बैच बना हुआ है या बीए का बना हुआ है, 200 बच्चे हैं, ज्वाइन कितने बच्चे करते हैं? 10-20 बच्चे बस। तो ये जो बच्चों का जो अमाउंट होता है ना ज्वाइन करने का, ये टीचर को डीमोटिवेट करता है। ये क्या हो रहा है, 200 बच्चों को हमने मेल भेजा, अब 200 में से कितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं? 10 बच्चे, 5 बच्चे। तो टीचर भी सोचता है यार पढ़ाना क्या है, किसको पढ़ा रहा हूँ मैं। और मैंने ये भी देखा क्लासेस पढ़ाते पढ़ाते ना बच्चे लेफ्ट भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ क्लासेस तो ऐसी होती है, वो आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, टीचर इंग्लिश में पढ़ा रहा है, वो तो अलग ही कर रहा है कि वो तो अंग्रेजी पढ़ा रहा है, आपके समझ में कुछ नहीं आ रहा। अब अगर आप उससे पूछोगे सर मैं तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, वो कहेगा इंग्लिश में तो समझ ले, वही चीज़ है। तो ये चीज़ें भी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। तो यही मैं आपसे कहूँगा कि ज़्यादा डिपेंड होने की इन क्लासेस की ज़रूरत है नहीं, पर क्लासेस अगर आपको चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो, आप सेल्फ स्टडीज़ कर सकते हो, वरना क्लासेस तो आपको मिल ही जाएंगी। आप चाहे तो वेट कर लीजिए, मेल आपको आ जाएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन आपको बाय मेल मिल जाएगी। बट डिपेंड मत होइए क्लासेस में, मैं तो यही कहूँगा। अगर आप क्लासेस के भरोसे बैठोगे, कितनी क्लासेस होती है कुल मिला के, मुझे लगता है कि सैटरडे संडे इनकी क्लासेस होती है, ठीक है, वो भी अगर अच्छे से पढ़ा दे तो। वरना 4 में से कोई एक सब्जेक्ट ही पढ़ा रहा है, कोई दो ही पढ़ा रहा है, ये हाल है इनका। टीचर तो अलग अलग होते हैं, पर टीचर की एबिलिटी भी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। बट वही है, कौन इनकी क्या कंप्लीट करेगा, वो खुद ही रेगुलर की स्टाफ है जो जिनको ओवर टाइम मिल रहा है आपको पढ़ा के, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। तो बस मुझे आपको बताना था, जो सच है वो सच है, मैं इसमें बोलता नहीं हूँ, बिल्कुल रियलिटी है। जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है, मैं क्या, किसी भी स्टूडेंट को उठा के पूछ लेना, कह देना इग्नू की क्लासेस कैसे होती है, वो बता देगा आपको। देखिए ओपन कॉलेज है, रेगुलर नहीं है। अगर आप ये सोचो कि मैं सुबह सुबह बन ठन के जाऊंगा क्लास लेने तो मुझे पढ़ा बढ़िया लेक्चर मिलेंगे, नहीं। यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस का भी हाल बहुत बुरा है। मैं बता दो क्या हाल बुरा है। पहला, अगर गूगल मीट पे होती है तो आपको क्वेश्चन पूछने का मौका मिलेगा, बट कुछ ऐसे ऐप्स है जूम वगैरह पे जहाँ पे आप क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे, है ना। वहाँ पे तो टीचर पढ़ाया जा रहा है। अगर ये चैप्टर कौन सा पढ़ाया जा रहा है, ये सिलेबस कौन सा है, तब तक आप बुक खोल लिया, तब तक वहाँ क्लासेस खत्म हो गई। तो ये हाल भी है। और कहीं तो ऐसा भी देखा गया है कि जब क्लासेस शुरू होती है 1 घंटे की, बट 15 मिनट में टीचर देखता है बच्चे तो इंटरेस्ट नहीं ले रहे, या बच्चे कुछ क्वेश्चन ही नहीं कर रहे उनसे। ये बहुत बुरी बात है। मतलब कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा स्टाफ की गलती है, बच्चों की भी गलती है, क्योंकि बच्चे भी इंटरेस्टेड नहीं है। कितने ऐसे बच्चे जो इग्नू के अंदर ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस के इंटरेस्टेड है, वो इग्नू में आए इसीलिए। क्यों आए वो? इसीलिए आए कि वो उनको क्लासेस ना लेनी पड़े, उनको कॉलेज ना जाना पड़े, वो उनको सब एग्ज़ाम देना और असाइनमेंट देना है, बस ये उनको मतलब है। तो वही बात है। तो ये चीज़, इसी चीज़ का फ़ायदा है कॉलेज वाले उठाते हैं, वो भी इतना सीरियस नहीं होते। अगर हम अपने पे आ जाए ना तो क्लासेस आपको प्रॉपर मिलेगी, क्योंकि इग्नू इनको पैसे देता है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। बट बात वही है, जैसे सिस्टम में चलता रहेगा। और बस इतना ही मुझे इस वीडियो में आपको बताना था। क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आपको आपके ईमेल पे मिल जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी जो बताएगा। थैंक यू सो मच।